आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 बहुत अच्छा से कंप्लीट हो गया था। हम लोग भौगोलिक खोज के बारे में देख रहे थे, तो चैप्टर 3 इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसका ये चैप्टर 3 का जो चैप्टर 3 अगर अच्छा से नहीं पढ़े हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के वहां देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इसका मॉडल सेट देंगे जो कि फ्री में देंगे। और मॉडल सेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम में आपको सर्च करना है हिस्ट्री टॉक। जब हिस्ट्री टॉक सर्च कीजिएगा तो वहां पर टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो आज हम ये बताएंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कैसे, परीक्षा में किस तरह से बेहतर लिखा जाएगी, बेहतर अंक मिले, ये सबके बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए और आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए, पूरा रट कर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद रख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे जिसके कारण परीक्षा में उसी आधार पर कम से 12 से 13 पेजों में लिखना होता है। कितने पेज में? 12 से 13 पेज में कम से कम लिखना होता है। तो उसी पॉइंट के आधार पर 12 से 13 पेज में लिख देंगे और मैप कैसे बनाएंगे, डायग्राम कहां पर बनाना है, ये सब बताएंगे। आप इसको अंत तक देखते रहिए। चलिए समझते हैं हम कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि भौगोलिक खोजों के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें। भौगोलिक खोजों के कारण एवं परिणामों की विवेचना करें, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भौगोलिक खोजों के कारण क्या थे। ये अलग भी क्वेश्चन आ सकता है कि भौगोलिक खोजों के कारण क्या थे, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भौगोलिक खोजों के प्रभावों की विवेचना करें, या भौगोलिक खोजों के प्रभाव बताए। प्रभाव यानी कि परिणाम ही होता है, ध्यान रखिएगा, परिणाम ही होता है, उसको प्रभाव और परिणाम दोनों एक ही लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब लिखना कैसे शुरू करते हैं, शुरू में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद बॉडी पार्ट, अंतिम में कंक्लूजन। तो क्या लिखेंगे, 15वीं-16वीं शताब्दियों में यूरोप में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ लग गई। इसके लिए अनेक नाविक अभियान किए गए। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 14वीं शताब्दी में लिख सकते हैं, तो यह 15वीं शताब्दी, ठीक है। 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में नए देश और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ लग गई। इसके लिए अनेक नाविक अभियान किए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्पेन और पुर्तगाल के नाविक थे, जो कि सबसे खोज करने में सबसे आगे थे और वहां के शासकों द्वारा भी उनकी मदद किया जा रहा था। इसी दौर में पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने नाविकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक स्कूल का निर्माण करवाया था। ये सब इसमें लिखेंगे, इसमें आगे लिखेंगे कि जो बोले हैं वो सब इसमें लिखेंगे कि स्कूल का निर्माण करवाया था, जिसमें नाविकों को समुद्री यात्राओं को करने की प्रशिक्षण दिया जाता था, किस तरह से वो समुद्री यात्राओं को बेहतर बना सकते हैं। और इसी क्रम में इटली का नाविक कोलंबस ने भी इस स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्पेन की महारानी इसाबेला की सहायता से समुद्री खोज पर निकला, जिसके कारण वो भारत आना चाहता था, लेकिन ये अमेरिका का खोज किया, ये पहुंच गया अमेरिका और अमेरिका का खोज किया। यहाँ तक इंट्रोडक्शन में और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं कि वास्को डी गामा ने पुर्तगाल का खोज किया, इसी क्रम में उस दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का खोज बार्थोलोमेओ डियाज ने किया। ये सब इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन और बड़ा में आप लिखिएगा, क्योंकि देखिए हमारे पास जगह इतना ही होता है, इसलिए इतना में लिखते हैं। आप इंट्रोडक्शन और थोड़ा बड़ा लिखिएगा। उसके बाद लिखेंगे भौगोलिक खोजों के कारण, लिखकर अंडरलाइन करेंगे। इसमें लिखेंगे भौगोलिक खोजों के कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिसमें से प्रमुख कारणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, प्रमुख कारणों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें लिख देंगे। उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर में कुस्तुनतुनिया का पतन और अंडरलाइन करेंगे। अब इसमें लिखना शुरू करेंगे कुस्तुनतुनिया का पतन, क्योंकि भौगोलिक खोजों में सबसे महत्वपूर्ण कारण था कुस्तुनतुनिया का पतन। यहाँ पर लिखेंगे भौगोलिक खोजों का सबसे अधिक प्रेरणा। भौगोलिक खोजों की इसमें लिखेंगे भौगोलिक खोजों की सबसे अधिक प्रेरणा बिजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया के पतन से हुआ। जब उस्मानिया तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में अपना आधिपत्य जमा लिया, तब यूरोप वालों को पूरब से व्यापार करना बहुत कठिन होने लगा, क्योंकि उस्मानिया तुर्क व्यापारियों से भारी कर वसूलते थे, जिसके कारण यूरोप वालों को
पूरब के तरफ से व्यापार करने के लिए एक नए रास्ते का खोज करना पड़ा, या नए रास्ते को खोज करने की प्रेरणा मिली, या नए रास्तों का खोज हुआ। बस ऐसे नए रास्तों का खोज हुआ, नए रास्तों का प्रेरणा मिली, या नए रास्तों का खोज किया गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर नवीन वैज्ञानिक। देखिए इसमें अभी और भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर और भी लिख सकते हैं इसी क्रम में कैसे कैसे खोज हुए, क्या हुए। और एक बात, एक बाड़ा सा मैप बनाया था ना, जिसमें इधर दक्षिणी अमेरिका था, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बाकी इधर चीन और ऑस्ट्रेलिया, वो वाला जो मैप है वो आप इसमें बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, भौगोलिक खोज जब पढ़ा रहे तो वाला मैप बनाया था ना, विश्व वाला मैप इसमें क्या कर सकते हैं आप, बना सकते हैं। अब बना सकते क्या, बनाइएगा ही। विश्व वाला मैप आपको क्या करना है, बनाना, और ये भी दिखाना है कौन कैसे कैसे किधर किधर पहुंचा था। उसके बाद लिखेंगे नवीन वैज्ञानिक आविष्कार। क्या लिखेंगे, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार। नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों ने भी भौगोलिक खोजों की प्रेरणा दी, जिसमें से सर्वप्रथम गैलीलियो द्वारा आविष्कार किया गया दूरबीन है, जो कि नाविकों को समुद्री यात्राओं के दौरान काफी मदद करता था। साथ ही अरबों द्वारा कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्रों का खोज किया गया, और ये यूरोप वालों को और बाकी नाविकों को सब ये बताया गया और सिखाया गया कंपास का उपयोग, जिसके कारण समुद्री यात्राओं करने में काफी आसानी होने लगी, और भी नए नए तरह के वैज्ञानिक आविष्कारों ने समुद्री यात्राओं को आसान और सुगम बनाया। बस उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे नए नए जहाजों का आविष्कार। नए नए जहाजों का आविष्कार लिखकर अंडरलाइन करेंगे। इसमें लिखेंगे इटली, स्पेन और पुर्तगाल अपने पुराने और छोटे जहाजों को छोड़कर अब नए नए तरीके के और बढ़िया और बड़े जहाज बनाए जाने लगे, जिसमें कि काफी भारी मात्रा में सामान लादा जा सके और लोगों के रहने की ठीक व्यवस्था भी हो सके। इसी क्रम में पुर्तगालियों ने कैरावल नामक हल्का और तेज चलने वाला जहाज का निर्माण किया, जिसके कारण उनको विश्व की यात्रा करने में, समुद्री यात्रा करने में काफी सुगमता मिली। बस उसके बाद भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। इसमें लिखेंगे 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी आते आते लोगों के भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई, और लोगों के मन के अंदर से भ्रांतियां टूटने लगी कि जो पृथ्वी है वो चपटी हुई है और समुद्र में गिरकर अंत हो जाने का भय लोगों के अंदर सब समाप्त होने लगा। साथ ही नए नए पुस्तकों की रचना होने लगी, जिसमें विश्व के अलग अलग हिस्सों के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में वर्णन किया गया। साथ में समुद्री यात्राओं के बारे में भी वर्णन किए जाने लगे, जिसके कारण नए नए नाविकों को समुद्री यात्रा करने में काफी आसानी होने लगी। और साथ में ही टॉलमी का जियोग्राफी भी उसी समय प्रकाशित हुआ, जो कि नाविकों को काफी हद तक मदद किया। साथ में ही नए नए मानचित्र बनाए जाने लगे। मानचित्रों से नाविकों को काफी अधिक मदद मिलता था समुद्री यात्रा करने में। बस और भी आप आगे बढ़ाकर इसमें लिख सकते हैं अग्नि अस्त्रों का विकास। समुद्री यात्राओं के दौरान व्यापारियों को समुद्री डाकुओं से सुरक्षा करने के लिए अग्नि अस्त्रों का आविष्कार किया गया, और सबसे पहले वेनिस वालों ने इसको अपने नाव पर सुसज्जित किया। और इस अग्नि अस्त्रों में तोप, बारूद और बंदूक होते थे, जो व्यापारी अपने नाव पर रखते थे, ताकि उनको अपना और अपने सामान की सुरक्षा समुद्री लुटेरों से किया जा सके। बस उसके बाद व्यापार वाणिज्य का विकास। व्यापार वाणिज्य के विकास में लिखेंगे, व्यापार वाणिज्य के विकास अंडरलाइन करेंगे। इसमें लिखेंगे व्यापार वाणिज्य के विकास होने के कारण अब व्यापारी नए नए देशों की तलाश करने लगे, जिसके कारण भौगोलिक खोज करना एक महत्वपूर्ण कारण बन गया, या भौगोलिक खोज करना एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया, ताकि व्यापार वाणिज्य का विकास हो सके और नए नए देशों में व्यापारी अपना व्यापार फैला सके। साथ में ही व्यापारी चाहते थे कि और अधिक मुनाफा हो, जिसके कारण वो नए नए देशों को तलाश करने लगे और नाविकों को काफी मदद करते थे। व्यापारी नाविकों को काफी मदद करते थे, धन भी देते थे, ताकि नाविक नए नए देशों का खोज कर सके और व्यापारी उस देश में जाकर व्यापार कर सके। बस ये थे कारण। अब ये हो गया परिणाम। भौगोलिक खोजों को लिखेंगे परिणाम। इसमें लिखेंगे भौगोलिक खोजों के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए, तो बस इसमें पहले लिखेंगे उपनिवेशवाद का विकास। भौगोलिक खोज का सबसे ज्यादा प्रभाव उपनिवेशवाद पर पड़ा,
नए नए देशों को खोज होने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय शक्तियों में नए उपनिवेश बनाने की होड़ लग गई, जिसमें सर्वप्रथम अंग्रेज पुर्तगाली, जिसमें क्रमशः अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच ये सभी नए नए अपना उपनिवेश स्थापित करने लगे और वहां पर जाकर वहां से पर जाकर अपना व्यापार बढ़ाने लगे। और उपनिवेश स्थापित करने से ये फायदा होता था कि वहां कम मूल्यों में और सस्ते दामों में सामान खरीद कर और यूरोप के बाजारों में महंगे दामों में वो सामान बेचा जाने लगा। इसी क्रम में अंग्रेज भारत आए। साथ में ही सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी अलग अलग देशों के नाविक और व्यापारी आए और वहां भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया। साथ में ये अन्य देश जैसे अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी इन लोगों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। चीन भी उसमें लिख सकते हैं, चीन में भी अपना उपनिवेश स्थापित किया। बस उसके बाद लिखेंगे व्यापार वाणिज्य का विकास। भौगोलिक खोज होने के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव व्यापार वाणिज्य पर पड़ा। सबसे अधिक विकास व्यापार वाणिज्य का ही हुआ, क्योंकि व्यापारियों द्वारा ही इसका प्रोत्साहन दिया गया था और प्रेरणा व्यापारियों द्वारा ही मिला था। तो नए नए देशों को खोज होने से वहां पर व्यापारी अपना जाकर व्यापार वाणिज्य का विकास करने लगे। व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष में क्या लिखेंगे? पहले व्यापारिक नगरों के रूप में इटली के शहर जाने जाते थे। इटली का रोम या वेनिस शहर जाना जाता था, जबकि अब फ्रांस का पेरिस, लंदन, लिस्बन आदि शहर नए नए व्यापारिक शहरों के रूप में उत्कर्ष हुआ और सभी व्यापारी यूरोप के सभी व्यापारी नगरों में अपना सामान ले जाकर बेचते थे। अन्य हिस्सों से सामान लेकर आते थे और यूरोप के इन नगरों में अपना सामान बेचते थे और इन नगरों का भी विकास काफी तेजी से होने लगा। बस बहुमूल्य धातुओं का आयात। भौगोलिक खोज के पहले यूरोप में बहुमूल्य धातुओं की कमी थी, लेकिन भौगोलिक खोज होने के परिणाम स्वरूप ये लोग अपना उपनिवेश स्थापित करके और जहां पर उपनिवेश स्थापित करते थे वहां से बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी को अपने यूरोप के बाजारों में लेकर जाते थे। और साथ में ही पेरू से इतना अधिक मात्रा में पेरू और ब्राजील, दो को लिख लेंगे, पेरू और ब्राजील से इतने अधिक मात्रा में सोना और चांदी लेकर आए जिसमें 80 वर्षों तक बताए थे कि चांदी पर निर्भर था ना यूरोप, जिसमें 80 वर्षों तक यूरोप चांदी पर निर्भर रहा। ये पेरू और अफ्रीका के चांदी से ही 80 वर्षों तक यूरोप के बाजार चलते रहे। इतना ज्यादा मात्रा में चांदी लेकर आ गए थे ब्राजील से, पेरू से, फिर दक्षिण अफ्रीका से भी चांदी ये लोग लेकर आए थे। इतना अधिक मात्रा में लेकर आए थे, ये यूरोप के बाजार में 80 वर्ष तक चलता रहा। आगे दास व्यापार का। भौगोलिक खोज होने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? भौगोलिक खोज होने के बाद नए नए व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा। जब व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा तो मजदूरों की जरूरत पड़ने लगी और मजदूरों की जरूरत होने से, मानवीय शक्ति की जरूरत होने से दास व्यापार को काफी बढ़ावा मिला और नए नए देश के खोज हुए, जिसमें से प्रमुख अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ के मूल निवासियों को पकड़ कर और यूरोप के बाजारों में बेचे जाने लगा। काफी अधिक मात्रा में इनसे काम करवाया जाता था यहाँ, और लिस्बन दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। बस और उसके बाद लिखेंगे ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। भौगोलिक खोज होने के बाद ईसाई धर्म रोम से निकलकर अन्य यूरोपीय देशों के साथ साथ अन्य एशिया और अमेरिका जैसे देशों में भी पहुंचने लगा और ईसाई धर्म के प्रचारक अपने धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग देशों में जाने लगे। साथ ही लोगों को जबरन धर्म भी ग्रहण करवाने लगे और उनको पैसे के लालच देकर भी धर्म ग्रहण करवाया जाता था। प्रचलित भ्रांतियों का अंत। अब इसमें क्या लिखेंगे? पहले लोगों को, मध्य युग में लोगों को ये बात पता था कि पृथ्वी चपटा हुआ है और समुद्र में गिरकर अंत होने का लोगों को भय बना रहता है, इसीलिए मध्यकालीन दौर को यूरोप के अंधकार का युग कहा जाता है। लेकिन भौगोलिक खोज होने से ये सारी भ्रांतियां टूट गई और अब लोगों को ये सारी भ्रांतियां टूट गई और अब लोगों का नजरिया बदल गया और लोगों को ये बात पता चल गया कि पृथ्वी चपटी हुई नहीं है।
बस इतना लिख देंगे और अंतिम में लिखेंगे, अंतिम में क्या लिखेंगे, अपना निष्कर्ष, अपने ये सब पूरा का जितना भी है ना उसके बारे में लिख देंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, अतः भौगोलिक खोज होने से विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़ गए और एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे, साथ ही एक दूसरे की कमियां भी पूरा करने लगे, एक दूसरे के कमी पूरा करने लगे और व्यापार वाणिज्य का काफी अधिक विकास हुआ। साथ ही इसके कुछ दुष्परिणाम भी निकले, जिसमें से उपनिवेशवाद का विकास होने लगा, दास प्रथा और दास व्यापार, जो दास व्यापार था वो भी काफी अधिक मात्रा में फैलने लगा। बस इतना खत्म हो गया। और भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें नए नए नाविकों द्वारा नए नए खोज किए गए, ये सब खोज भी अंतिम में थोड़ा बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो हमें लगता है ये बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम लोग अब अगले चैप्टर, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा।